दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरों में जो खबर सामने आ रही है वो बहुत कमाल की खबर है। और दोस्तों, ये खबर भी कुछ ऐसी है जो भारत और रूस जो दिन प्रतिदिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, वो एक बार फिर से करीब आने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, भारत का जो एम था कि रूस पूरे तरीके से प्रो चाइना ना हो जाए, उसे भी अब भारत रोक सकता है। तो दोस्तों, क्या है ये खबर, बताएंगे आपको सब कुछ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर देश के वीर सैनिकों का मनोबल यूं ही बढ़ाते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में तो जरूर सुना होगा। और दोस्तों, ये मिसाइल आज की डेट में सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि इन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल है, लगभग असंभव के बराबर है। और कारण है इनकी रफ्तार। ये लगभग 5 मैक की स्पीड, यानी कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज ये मिसाइलें चलती हैं। इसलिए आज की तारीख में ना कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है, ना ही ऐसा कोई इंटरसेप्टर मिसाइल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। और इसलिए इन्हें इनविंसिबल मिसाइल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या कोई विमान हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार से उड़ सके और वो अंतरिक्ष में भी ऑपरेट करने लायक हो? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब ये संभव होने वाला है। दरअसल रूस एक ऐसा लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है जो कि हाइपरसोनिक रफ्तार से चलेगा और साथ ही वो अंतरिक्ष में भी ऑपरेट किया जा सकेगा। और दोस्तों, इसे बना रही है रूस की कंपनी मिखोयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये कंपनी मिग सीरीज के विमानों को बनाती है और यही कंपनी इस नए हाइपरसोनिक विमान को भी बनाएगी। इसका डिजाइन भी फाइनल किया जा चुका है। और दोस्तों, इस विमान में अपनी ही कुछ खास कैपेबिलिटीज हैं जो कि अब निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो इसकी नॉर्मल स्पीड होगी वो 3 मैक यानी हाइपरसोनिक मिसाइल से कम होगी। पर दोस्तों, जब ये अपने फुल थ्रोटल पर यानी कि अपनी हाई स्पीड पर चलेगा तो ये 5 मैक की स्पीड को भी क्रॉस कर जाएगा, जिससे कि ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकेगा। हाइपरसोनिक रफ्तार पर उड़ने के कारण ये दुनिया की किसी भी मिसाइल की पकड़ में नहीं आ पाएगा, इसे मारकर गिराया नहीं जा सकेगा। इसलिए इसे भी इनविंसिबल लड़ाकू विमान माना जा रहा है। और ये स्टेल्थ होगा और 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, यानी कि दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा कि ये पायलट के साथ भी उड़ सकेगा और पायलट के बिना भी इसे ऑपरेट किया जा सकेगा। इसलिए इसे एक बेहतरीन 6th जनरेशन लड़ाकू विमान माना जा रहा है। और रशिया ने इसके लिए डेडलाइन भी तय कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 10 सालों के अंदर ही इसे बना लिया जाएगा। और जैसे जैसे लड़ाकू विमान का निर्माण आगे आगे चलेगा, इसके अंदर लगने वाली मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक होने वाली हैं, उनका भी निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लड़ाकू विमान जब बनकर तैयार हो तो उसके साथ ही इसकी मिसाइलें भी बनकर तैयार हो जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि कंपनी की तरफ से इसे स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में भी ऑपरेट किया जा सकेगा, जो कि दोस्तों अपने आप में लड़ाकू विमान को अमेजिंग बना देता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि इतना सब कुछ खास होने के बाद भी इस विमान की कमजोरी क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस विमान की जो कमजोरी है वही एंट्री शुरू होती है भारत की। जी हां दोस्तों, आपको ये तो पता है कि रूस हथियार बहुत अच्छे बनाता है, जैसे कि उसने S-400 बनाया, S-500 प्रो मैथीज बना रहा है, Su-57 लड़ाकू विमान है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी कमी आती है वो आती है फंडिंग के कारण। रूस के पास आज की तारीख में पैसा नहीं है और आने वाले समय में रूस की हालत और खराब हो सकती है। ऐसे में रूस के जितने भी फाइटर जेट के प्रोग्राम हैं, जितने भी हथियारों के प्रोग्राम हैं जिन्हें वो भविष्य में डेवलप करेगा, इसके लिए रूस के पास पर्याप्त धनराशि ही नहीं है। और दोस्तों, बिना पैसे के रशिया ने आज से ठीक 10 से 15 साल पहले भी एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत वो Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का एक प्रोग्राम लेकर आया था। उस समय भी रशिया ने भारत के साथ फंडिंग के कारण कोलैबोरेशन शुरू किया। भारत ने हाँ भी कर दी, कोलैबोरेशन के लिए पैसा भी दे दिया। भारत को उस समय $4 अरब उसको देना था, लेकिन भारत ने पहले $2 अरब दिया। लेकिन भारत और रूस के बीच कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद भारत ने अपना पैसा वापस ले लिया और Su-57 प्रोग्राम से भी बाहर आ गया। और दोस्तों, भारत के बाहर आते ही Su-57 प्रोग्राम की हालत हम सभी जानते हैं। Su-57 को एक प्रॉपर स्टेल्थ विमान माना ही नहीं जाता। इसके इंजन में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और ये हीट सिंकिंग मिसाइलों का आसानी से निशाना भी बन जाता है। तो दोस्तों, सीधा कहने का मतलब यही है कि बिना फंडिंग के चाहे जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, जितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो, वो बर्बाद हो ही जाता है। ऐसे में रशिया को अपने MiG-41 हाइपरसोनिक विमान के लिए भारत से फंडिंग चाहिए ही चाहिए होगी।
और अगर भारत यहाँ पर फंडिंग कर देता तो यहाँ पर भारत रूस और चाइना के बीच आई नजदीकियों को भी दूर करने का काम करेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के इस नए प्रोजेक्ट में फंडिंग देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर